कि इस क्लास में हम जानेंगे कि कोई समूह है या कोई क्लास है जिसमें व्यक्ति आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब ग्रुप में सम्मिलित हो रहे हैं और ग्रुप से हट रहे हैं, तो उनकी औसत आयु पे, वजन पे फर्क पड़ रहा है। तो हमको जो व्यक्ति हट रहा है या जुड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति की आयु निकालनी हो या जो चीज़ जुड़ रही है या हट रही है उसका वज़न निकालना हो, तो हम आज इस क्लास में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा पार्ट किसका है? एवरेज का, क्योंकि हमको एवरेज दिया रहेगा और उस एवरेज से उस व्यक्ति की उम्र, वजन निकालना हो सकता है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं आगे से। देखिए इसमें कह रहा है किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। औसत कितना हो जा रहा है हमारा? 13 वर्ष हो जा रहा है। पहले कितना था? 12 वर्ष था। तो उस शिक्षक की उम्र ज्ञात कीजिए, या उम्र क्या होगी या उम्र क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी क्लास में आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है a इंटू स्मॉल a प्लस n माइनस a इंटू आई। इस फॉर्मूले के तहत आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल या यूज़ करके आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी पहले हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, उसके बाद में हम इसको डायरेक्ट भी थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे कि कितनी आसानी से इसको हम और आसानी से कर पाएंगे। तो इस ऐसे में हमारा जो n होगा, ये n हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो n हमारा क्या यहाँ पे देखिए 20। a हमारा क्या होगा? औसत। जो पहले औसत है, एवरेज जो पहले है, वो हमारा क्या है? 12। जो स्मॉल a है वो कितना बढ़ रहा है, क्या ना? औसत कितना हो जा रहा है? 13 वर्ष हो जा रहा है। तो 12 से 13 वर्ष हो जा रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 वर्ष बढ़ रहा है। तो 1 वर्ष बढ़ रहा है ना, तो हमारा a जो है वो क्या हो जाएगा? 1। फिर आई है, क्या कह रहा है? यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो कितने शिक्षक? एक शिक्षक का नाम हो रहा है यहाँ पे। तो आई हमारा क्या हो जाएगा? पर्सन हमारा आई मतलब एक व्यक्ति। अगर 2 होगा तो 2 लेंगे, 3 होगा तो 3 लेंगे, 4 होगा तो 4 लेंगे। ठीक है ना? देखिए अब हमको क्लियर हो गया n हमारा क्या है, जितने छात्र पहले थे। कैपिटल A क्या है हमारा? जो औसत हमारे पहले छात्रों का था। A हमारा क्या है? जितना एवरेज, जितना औसत हमारा बढ़ा। ठीक है ना? और I हमारा का कितने व्यक्ति बढ़े। तो इस फॉर्मूले के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए A हमारा क्या निकला है? 12 गुणे स्मॉल a क्या है? 1 प्लस करेंगे n क्या है हमारा? 20। यहाँ प्लस होगा, वो माइनस लिख दिया मैंने। ये माइनस भी होगा, और माइनस कब आता है? जब कहता है कि एक शिक्षक उस ग्रुप से चला गया, एक वस्तु कोई उस ग्रुप से हट गई। ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ माइनस होगा, वो भी आगे करवाऊंगा। 20 प्लस कितना है हमारा? स्मॉल a कितना है? 1। आई कितना है? 1। सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें। 12 एकम 12 प्लस 21 कितना हो गया हमारा? 12 21 33 वर्ष। 33 वर्ष ये हमारा क्या निकल आया? ये 33 वर्ष किसकी आयु होगी? उस शिक्षक की उम्र क्या होगी? 33 वर्ष। समझ गए ना आप लोग?
हमारा ए क्या है, स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए क्या है, एन क्या है, आई क्या है। तो कैपिटल ए हमारा क्या होता है, जो पहला औसत होगा। स्मॉल ए हमारा क्या होगा, जो जितना बढ़ेगा। अब 13 का 13 नहीं होगा यहाँ पर, इससे कितना ज़्यादा है, तो जितना इससे ज़्यादा होगा उतना लेंगे हम, ए उतना ही आएगा। कितने व्यक्ति बढ़ रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा आई पे, ठीक है, कितने व्यक्ति बढ़ रहे हैं वो आई पे आएगा। और एन हमारा जो पहले छात्र थे, तो इस टाइप से इसको कर लेंगे। चलिए इसी को थोड़ा सा चेंज करके और देख लें हम लोग। मान लेते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लगता है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, बहुत चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा। मान लीजिए किसी कक्षा या किसी कंपनी, चलिए किसी कक्षा की जगह कंपनी ले लेते हैं, ठीक है ना। किसी कंपनी के किसी कंपनी के 15 मजदूरों की औसत आयु, या औसत आयु हो सकता है, औसत वेतन हो सकता है, ठीक है ना, औसत वजन भी हो सकता है। कितना है, 40 है, मान लेते हैं 40 है। यदि यदि 40 है, वर्ष है, यदि कंपनी के मालिक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, तो औसत वर्ष 1 वर्ष बढ़ जाता है। उस मालिक की आयु या उम्र क्या होगी, ठीक है ना, आयु या उम्र क्या होगी। सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए इसमें एन क्या है हमारा, एन क्या है हमारा 15 मजदूर, 15 मजदूर। कैपिटल ए क्या होगा 40, बढ़ कितना रहा है 1, और 1 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है ना, 1 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो 1 वर्ष बढ़ जाएगा, 40 जगह 41 हो जाएगा। और आई मतलब कितने व्यक्ति बढ़ रहे हैं, 1 व्यक्ति, कितना बढ़ रहा है 1। सॉल्व करें इसको हम लोग। देखिए फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, फॉर्मूला यही रहेगा। चलिए ए क्या है, कैपिटल ए क्या है हमारा 40, स्मॉल ए क्या है हमारा 1, कितने व्यक्ति बढ़ रहे हैं, 1 बढ़ रहा है। एन क्या है, पहले कितने थे 15 लोग, प्लस स्मॉल ए क्या है 1, 1 बढ़ गया। और आई कितना है, आई मतलब 1 वर्ष, औसत कितना बढ़ रहा है 1, 41 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा, तो बराबर कितना 16 और 56 वर्ष। तो मालिक की आयु कितनी है 56 वर्ष, उस कंपनी के मालिक की आयु कितनी हो गई 56 वर्ष हो गई, ठीक है ना, कितनी हो गई 56 वर्ष, 56 ईयर्स। समझ में आ रहा ना आप लोगों के। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं।
किसी समूह में 20 व्यक्तियों की औसत आयु, औसत वेतन, ठीक है ना, 12 वर्ष है। 12 वर्ष है, कुछ मार्का हल्का चल रहा है, 12 वर्ष है। यदि समूह में एक व्यक्ति और जुड़ जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। व्यक्ति की आयु क्या होगी या ज्ञात करें, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे हमें फॉर्मूला तो हम पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए प्लस n प्लस ए इंटू आई। तो हमारा ए क्या है, हमारा 12 वर्ष, औसत बढ़ कितना रहा है 1 वर्ष, प्लस n क्या है हमारा 20, और बढ़ कितना रहा है हमारा, व्यक्ति कितना बढ़ रहा है 1, और आई क्या है, कितने व्यक्ति बढ़े हैं हमारे, 1 व्यक्ति बढ़ा है, 1 वर्ष बढ़ा है, हो जाएगा 12 × 12 प्लस 21 बराबर कितना रहेगा 33 वर्ष, ठीक है ना। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी लगाया था हमने पिछली बार में, उसमें कहा था बच्चे के जो टीचर्स थे उसमें जोड़ रहा था। अब मान लेते हैं हम कोई एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है, कि 10 मशीनों का औसत, इसको इरेज करते हैं, देख क्वेश्चन लिखने में समय लगता है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप में अभी अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 10 मशीनों का औसत, 10 मशीनों का तो n क्या है हमारा, n क्या हो गया, n क्या हो गया हमारा 10। कोई क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मशीनों का औसत, ठीक है ना, 10 मशीनों का औसत 30 किलोग्राम है, औसत वजन जो है वो 30 किलोग्राम है, ठीक है ना। 10 मशीनों का औसत जो है 30 किलोग्राम है। अगर हम 10 मशीनें और ऐड कर देते हैं, कितनी मशीन 10, तो आई क्या हो जाएगा हमारा 10। 10 मशीनें और ऐड कर देते हैं तो औसत हमारा 2 किलोग्राम औसत जो है बढ़ जाता है, स्मॉल ए, ठीक है ना। कितना बढ़ जा रहा है 2 kg। कब, जब हम 2 मशीनों को ऐड कर रहे हैं तो औसत kg कितना बढ़ रहा है हमारा 2 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या होगा, देखिए ए, कैपिटल ए पता है ना, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए प्लस n प्लस ए इंटू आई। तो कैपिटल ए हमारा क्या दिया हुआ है 30,
कितना औसत बढ़ रहा है 2 प्लस n कितना है हमारा 10 प्लस औसत कितना बढ़ रहा है 2। कितनी चीज़ों पे बढ़ रहा है ये 10 मशीनों के आने से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 दूना 60 प्लस 12 हो जाएगा 12 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा 60 प्लस 120 बराबर कितना हो गया 180 किलोग्राम। अब देखिए 180 किलोग्राम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन का वजन कितना होगा, कितना होगा, एक मशीन का वजन पूछ रहा है। देखिए तो हमारा एक मशीन का वजन कितना होगा 180 किलोग्राम। नहीं, गलत। ये कितनी मशीनों का एवरेज निकला 10। कितने निकला 10, क्योंकि मशीनें कितनी बढ़ी 10। तो एवरेज कितना बढ़ा 2 किलोग्राम। औसत एवरेज वजन का कितना बढ़ा 2 किलोग्राम। तो ये जो आया वो कितनी मशीनों का आया एवरेज, कितनी मशीनों का वजन आया 10। तो एक मशीन का वजन पूछ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम सीधे सीधे 10 से भाग कर देंगे, 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा एक मशीन का 18, कितना आ जाएगा 18 किलो, 18 केजी। ठीक है ना, समझ गए ना आप। देखिए यहाँ पर साफ साफ सुन गया कि 10 मशीनें बढ़ने पर 2 किलोग्राम वजन जो है एवरेज औसत वजन बढ़ गया। तो जब हम यहाँ पर वजन निकाल रहे हैं तो कितने उसका निकलेगा, कितने बढ़े हैं, जितना बड़ा उसका निकलेगा। 10 मशीनों का वजन कितना निकला 180 ग्राम। तो एक मशीन का वजन कितना होगा 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 किलोग्राम। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, आ रही समझ में ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगर अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा क्वेश्चन कि अभी क्या था कि हमारे पास में चीज़ें क्या बढ़ रही थी, चीज़ें बढ़ रही थी। जैसे मशीन थी तो मशीन बढ़ गई, छात्र थे तो शिक्षक बढ़ गया, समूह था तो व्यक्ति बढ़ गए। अब क्या हो गया, मान लीजिए समूह है और व्यक्ति घट रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हमको निकालना पड़े कि उम्र या औसत वजन क्या होगा, सैलरी क्या होगी, वजन क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कहते हैं 14 लड़कियां व एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इसमें से अध्यापक की आयु को कम कर दिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष
कम हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए अभी क्वेश्चन क्या था, इससे पहले क्या था कि आयु बढ़ रही थी, लोग बढ़ रहे थे। इसमें क्या है कि आयु घट रही है, लोग घट रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, बताइए। देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, बस वहाँ पे क्या था प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया। क्या माइनस हो गया, ए इंटू स्मॉल ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस ए इंटू आई। देखिए मैंने गलती से एक बार लिखा था ना, यहाँ पर पहले जब लिखा था क्वेश्चन याद करिएगा तो उसमें माइनस लिखा था। इस टाइप के क्वेश्चन का वो फॉर्मूला था, वहाँ पर क्या था प्लस। अगर प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर माइनस कह रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ए हमारा क्या होगा 14 और 1 15 है, तो ये हमारा एन हो गया। तो एन क्या हो गया हमारा 15, क्योंकि पहले कितने मेंबर्स हैं 15 लोग हैं। इनकी औसत आयु कितनी है, औसत आयु यानी कि कैपिटल ए कितना है हमारा 15 वर्ष है। ठीक, यदि इसमें से अध्यापक की आयु को कम कर दिया जाए तो यानी कौन कम हो रहा है, अध्यापक कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, 1 वर्ष कम हो रही है। अब आयु हमारी कितनी कम हो रही है, 1 वर्ष कम हो रही है। कितने लोग कम हो रहे हैं, एक केवल अध्यापक कम हो रहा है, बस इतना ही तो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्या आ जाएगा हमारा 15 गुणे स्मॉल ए क्या होगा 1 प्लस एन क्या रहेगा हमारा 14 और 1 15। यहाँ पर 15 इसलिए आएगा कि टोटल नंबर ऑफ टीचर और स्टूडेंट कितने 15 माइनस ए कितना कम हो रहा है 1 कम हो रहा है, 1 वर्ष कम हो रहा है, उन्हें आई कितना है 1। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा 15 कम 15 प्लस ब्रैकेट में 14 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, 1 ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, ये 14 इसलिए आया। तो 15 प्लस 14 बराबर कितना हो गया 29। ठीक है, कितना हो गया 29 वर्ष। अध्यापक की आयु कितनी थी 29 वर्ष। तो देखिए इस टाइप के औसत से जुड़े क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप इनको बहुत इजीली और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में अभी तक जितने भी जिस टाइप के भी फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उस सारे फॉर्मूलों का, सारे क्वेश्चंस का एक डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्या करना है, ए इंटू ए माइनस करके सॉल्व कर लेना। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, वो भी बताया नहीं था मैंने, आपको बता देता हूँ। उससे भी आयु निकल आएगी। देखिए यहाँ पर कितने हैं 14 1 15, सिंपल सा कर सकते हैं 15 गुणे औसत कितना है, औसत आयु कितनी है 15 वर्ष, बराबर क्या हो जाएगा 15 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 225 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है इसमें देखिए, एक व्यक्ति कम हो गया तो अध्यापक कम हो गया, औसत कितना कम हो गया, औसत भी हमारा 1 कम हो रहा है, 1 ही वर्ष कम हो रहा है तो 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 14 196 हो जाएगा। मार्कर गलत हो गया। अब 225 से 196 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, 15 से 6 गया 9, यहाँ बचेगा 11, 11 से 9 गया 2, कितना आ गया 29 वर्ष। आप डायरेक्ट चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कुछ रखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, जितना है मल्टीप्लाई करिए, जितना बच रहा है उसकी मल्टीप्लाई करिए और माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, पहले कितना 15, तो 15 की मल्टीप्लाई 15 से करिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए 15 और 20 होता तो 15 गुणे 20 हो जाता। उसके बाद में अगर यहाँ पर 14 गुणे 10 होता तो 14 गुणे 10 हो जाता, माइनस कर देते औसत आयु निकल जाती। पर कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पर एक व्यक्ति है 1 वर्ष है तो 1 वर्ष की निकलेगी। अगर यहाँ पर 10 व्यक्ति हैं और 10 कम हो रहा है तो फिर 10 व्यक्ति की वो जो है औसत वर्ष आयु जो है, आयु वजन सैलरी जो भी होगा वो 10 व्यक्तियों की निकलेगी, 5 व्यक्तियों की निकलेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ कितना रहा है और यहाँ पर दे कितना रहा है। यहाँ पर जैसे एक कहा, एक व्यक्ति हट रहा है 1 वर्ष कम हो रही,
बहुत फर्क नहीं पड़ा, एक ही के निकलेगी। अगर कह रहा है कि 2 व्यक्ति हट रहे हैं और 1 वर्ष कम हो रही, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कितनी 2 व्यक्तियों की आयु निकलेगी। तो फिर आपको 2 से डिवाइड करना था। इससे पहले हमने इससे पहले वाली एक क्वेश्चन में देखा था कि 10 मशीनों का वजन निकला था, तो उसको हमने 10 से डिवाइड करके 18 आंसर आया था। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।